Welcome to your business studies class. Our today's topic is organization structure, meaning and types. Students, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया था और अब करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू जो हमने स्पेसिफिक पैटर्न बनाया था रिलेशनशिप का कि कौन सीनियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या पोस्ट है, तो जो वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है अब यहाँ पे कि क्या सभी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक जैसा हो सकता है, कि पैटर्न और फॉर्म ऑफ डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कहेंगे नो, ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स साइज, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग नेचर ऑफ वर्क होता है, इसीलिए हर जगह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी अलग तरीके से बनाया जाता है। In any enterprise, the organization structure once decided undergoes changes according to the situation. और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बार हमने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, ज़रूरत के साथ उसमें परिवर्तन हो सकता है। प्रोफेसर हर्ले ने डेफिनेशन दी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप among the various position in the firm and among the various people occupying the पोजीशंस। प्रोफेसर हर्ले यही कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पैटर्न है रिलेशनशिप का, जो अलग अलग लोगों की पोजीशंस को क्लियर करता है। यहीं हम देखेंगे साथ साथ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इट रेफर टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी एफिशिएंटली कंट्रोल्ड बाय ए मैनेजर, कि एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट हो सकते हैं ताकि वो उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो वो हो सकते हैं 5 या 6, कि एक मैनेजर के अंदर 5 या 6 लोग होंगे तो वो उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको बताया था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनाए जाते हैं। तो अपने यहाँ मोस्टली ये 4 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हम पहले काम का कार्य के आधार पर, इसको क्रियात्मक संगठन ढांचा भी कहते हैं, कि काम को बांट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग संगठन जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जब मोर देन 2 प्रोडक्ट्स हों, मोर देन 1 प्रोडक्ट है हमारे पास, तब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। मतलब कि जैसे हम प्लास्टिक प्रोडक्ट और स्टील प्रोडक्ट, 2 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टॉप टू बॉटम ऑर्डर चलते हैं, मतलब हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड को अपॉइंट नहीं किया जाता। ये हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में सिर्फ फंक्शनल और डिविजनल इंक्लूड है, लाइन एंड स्टाफ इंक्लूड नहीं है। लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, यहाँ पे जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑर्डर तो फ्लो चलेगा ही ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन्स की अपॉइंटमेंट भी की जा सकती है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करेंगे।